Yes, miss. Find unit vector parallel to the resultant of a cap is equals to I plus 4j cap minus 2k cap and b bar is equals to 3i cap minus 5j cap मैम ब्लर दिख रहा है। plus k cap। अब ठीक है, हाँ मिस। ठीक है। So you have to calculate a unit vector, you have to find a unit vector and that unit vector is parallel to the resultant of these vectors. ये दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को आपका यूनिट वेक्टर पैरेलल है, आपको वो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट दैट यूनिट वेक्टर। सो पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं जरा कि a प्लस बी क्या होता है। बताओ मुझे a प्लस बी का वैल्यू कितना आ रहा है। एड इट एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के दो कि उस a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है। लेट्स से a प्लस बी इज योर r। पहले r की वैल्यू निकाल के दो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के दो। चलो स्टार्ट वर्किंग एवरीवन। गिव मी द वैल्यू ऑफ a प्लस बी एंड गिव मी द वैल्यू ऑफ r और उसके बाद मैग्नीट्यूड, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकाल के दो। आपको पता है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? जल्दी फास्ट। 4i bar minus j bar minus 3 minus k bar 4i बार माइनस j बार माइनस k बार। सबको यही आया है a प्लस बी? yes Yes, miss. मैग्नीट्यूड बताओ कितना आ रहा है? फोर का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 17 18। यही आ रहा है सबको? yes miss Yes, miss. This can also be written as 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. So this can be written as 3 root 3 into 3 into 2. 3 2 है, so that is 3 का square into 2, that is 3 root 2. और यूनिट वेक्टर आपको पता है कैसे निकालते हैं? r cap is r upon mod of r, that is 4i cap minus j cap minus k cap divided by 3 root। समझा सबको क्या किया है? मैम बहुत ब्लर दिख रहा है। अभी भी ब्लर दिख रहा है? अब ठीक है? ये आप लोग के साथ ही होता है, इसके बाद जो बैचेस होती है उनके साथ ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होता? सबको अभी भी ब्लर दिख रहा है? no miss no miss ठीक है। एंड मॉर्निंग में नेटवर्क तो काफी अच्छा होता है, ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए इतना ब्लर वाला। और मुझे बाकी बैचेस में तो मैग्नीफाई भी करना नहीं पड़ता। Is this clear now? yes miss yes प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ज्यादा मैग्नीफाई कर दूंगी तो आपका आधा पेज दिखेगा ही नहीं, तो मैं कैसे दिखाऊं फिर पूरा पेज, वो प्रॉब्लम है। ये सबको समझा क्या किया है? Is this everyone clear what we have done? yes miss yes चलो, let's go ahead with the next
क्वेश्चन। Okay, so like some, there are two forces, F1 and F2, each of magnitude h, जो मैं लिख रही हूँ सबको दिख रहा है? Yes, miss. Yes, हाँ मिस। each of magnitude 5 न्यूटन, दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू कितनी है, बोलो, व्हाट इज द वैल्यू? 5 Newton। 5 Newton. 5 Newton। फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज। आपका फोर्स जो होता है वो कौन से डायरेक्शन से लग रहा है ये मैटर करता है। सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, इसीलिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो बोल रहा है कि देयर आर टू फोर्सेस और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है एंड दे आर inclined to each other at 60 डिग्री। मतलब दोनों फोर्सेस एक दूसरे से 60 डिग्री पे हैं। ये आप फोर्स 1 ले लो या फोर्स 2 ले लो और दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, दैट इज 60 डिग्री। इज दिस क्लियर? Yes, व्हाट आई miss. सेड? Yes miss। Find the magnitude and direction of resultant। लिख के ले लो क्वेश्चन, हो जाए तो लेट मी नो, फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। Done with the question, everyone? Yes, miss. yes, Let's go ahead with the solution. Formulas आपको पता है? Mod of R bar is equals to P square plus Q square plus 2PQ cos theta। और अल्फा डायरेक्शन आपको पता है कैसे निकालते हैं? tan इनवर्स ऑफ Q sin theta अपॉन P plus Q cos theta। इसमें से F1 P ले लो और F2 का वैल्यू को Q ले लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बताओ मुझे R कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड। गिव मी R कितना आ रहा है। F1 की जगह P की जगह F1 की वैल्यू डालो,
Q की जगह F2 की वैल्यू डालो और बताओ मुझे कितना आ रहा है. थीटा is 60 degree. Start solving and give me the answer. कर रहे हैं ना सब लोग डाल के वैल्यू. Yes, Miss. Yes, ma'am. तो कैमराज ऑन कर लो सॉल्व करते वक्त. Put your cameras in the front of you and start solving. Give me the value of R. उसके बाद वैसे ही अल्फा की वैल्यू भी निकाल के दो. Q की जगह F2 की वैल्यू डालो और P की जगह F1 की वैल्यू डालो और बताओ मुझे tan ऑफ अल्फा कितना आ रहा है. मैम एक और बताओ ना, मैं रीजन हो रहा था. हमको फॉर्मूलाज पता है आर बार का, मैग्नीट्यूड का, हमने कल प्रूफ किया था. पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा. हमको F1 को P लेना है और F2 को Q लेना है. तो F1 की जो वैल्यू है वो P की जगह पे डाल दो और F2 की जो वैल्यू है वो Q की जगह पे ओवरऑल जगह पे डाल दो और R की वैल्यू निकालो. थीटा आपका 60 डिग्री है. ओके. सारी वैल्यूज डालो और आंसर निकालो कितना आ रहा है. सेम अल्फा के लिए भी Q की जगह पे F2 की वैल्यूज डालो, P की जगह पे F1 की वैल्यूज डालो, थीटा 60 डालो और बताओ tan ऑफ अल्फा कितना आ रहा है. स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन एंड लेट मी नो द आंसर. ये भी 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन है. सो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, P का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 5 into cos 60. So R is equals to under root of 5 का square is 25. 5 का square is 25 plus 2 5s are 10, 10 5s are 50. 50 cos of 60. Next one. R is equals to 25 plus 25 plus 50. Cos 60 कितना होता है? What is cos 60? half. Half. So this will become again 25. So R is equals to under root of 75. Right? R Yes, is your ma'am. under root of 75. Now, under root of 75, if you'll resolve, ये एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था. At an angle of theta 60 degree. This is F1, this is F2. तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी तो फोर्स ही होगा. और 75 को आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो. 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 1s are 3. So this can be written as 5 root 3. So R is 5 root 3 Newton. क्योंकि रिजल्टेंट भी तो फोर्स का ही होगा.
एक फोर्स 5 न्यूटन ये धक्का मार रहा है और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में धक्का मार रहा है। कोई एक चीज यहाँ पर है, उस चीज को एक फोर्स इस तरफ धक्का मार रहा है, दूसरा फोर्स सामने की तरफ धक्का मार रहा है, तो रिजल्टेंट आपका किसी एक डायरेक्शन में जाएगा और रिजल्टेंट की वैल्यू 5√3 न्यूटन होगी। समझ में आया मैंने क्या कहा? सो रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ फोर्स। आपका रिजल्टेंट भी फोर्स ही होगा, इसलिए उसका यूनिट न्यूटन लिखा है। होप यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैम वो आर को मॉड में नहीं डालने का? Yes. क्या हुआ? आर को मॉड में नहीं डालने का? डाल दिया। याद है मैंने कहा था आप रिजल्टेंट को ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, या फिर सिर्फ ऐसा लिख सकते हो, तीनों चलेगा। ओके, नाउ ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया कि अगर एक 5 न्यूटन से इधर धक्का मार रहा है, एक 5 न्यूटन से इधर धक्का मार रहा है, तो आपका जो चीज है जिसपे भी वो दोनों मिलके धक्का मार रहा है, उसको 5√3 न्यूटन का फोर्स पक्का ओवरऑल लगेगा। 5 इसकी वजह से, 5 इसकी वजह से। सो जो टोटल फोर्स ये मेरी चीज एक्सपीरियंस करने वाली है, जो रिजल्टेंट फोर्स मेरी चीज एक्सपीरियंस करने वाली है, वो 5√3 न्यूटन एक्सपीरियंस करने वाली है। होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. आपने अगर एक बॉल रखा है, उस बॉल पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में धक्का मार रहा है ऊपर की तरफ 5 न्यूटन, और दूसरा फोर्स जो है वो सामने की तरफ धक्का मार रहा है 5 न्यूटन, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 5, इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों की वजह से लगेगा वो 5√3 न्यूटन लगेगा। समझा? 10 न्यूटन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक एंगल पे मार रहे हैं एक, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। समझ में आया क्या कर रहे हैं? इज दिस एवरीवन क्लियर? Yes, miss. यस और नो? ओमकार, जिष्णु, यस टीचर। सो आप संस्कार समझा? विस्मय? यस मिस। तो जब आप कोई चीज रखी होती है और कोई अगर दूसरे दूसरे एंगल से उसको फोर्स दे रहा है, तो वो चीज किसी एक फोर्स के हिसाब से नहीं चलती है, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उस हिसाब से चलेगी। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस मिस। यस मिस। और ऑफ कोर्स जो फोर्स डोमिनेंट होगा वो उसके हिसाब से भी चलेगी। और यहाँ पर तो दोनों ही 5 न्यूटन है, दोनों फोर्सेस 5 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट 5√3 न्यूटन होगा उनके ऊपर। अभी tan अल्फा निकाल दो। tan अल्फा इज q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। डालो वैल्यू और निकालो tan अल्फा कितना आ रहा है। श्रद्धा, घर पहली बार देखा है क्या अपना? सॉल्व करके दो मुझे, tan अल्फा कितना आ रहा है फटाफट, जल्दी सॉल्व करो। मैम √3/3। सबको यही आ रहा है क्या? सब लोग ट्राई करो वैल्यूज डाल के। नाउ √3/3 कैन आल्सो बी रिटन एज √3/3 into 3। 3 को √3 into √3 लिख सकते हैं, 10th में सीखा है आपने। 3 Yes. कैन बी रिटन एज √3 into √3। एक √3 कैंसिल हो गया, यू गॉट tan अल्फा एज 1/√3। So alpha is equals to tan inverse of 1/√3। So tan of 1/√3, अभी उल्टा निकालना है हमको। मोस्टली थीटा मिलता है, हम वैल्यूज निकालते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है कि 1/√3 कौन सी थीटा पे आता है। 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू मतलब आपका फोर्स, आपका रिजल्टेंट फोर्स 30 डिग्री पे लगने वाला है, जिसकी वैल्यू 5√3 होगी। समझ में आया सबको? चलो ये डाल के पहले यहाँ तक पहुंचो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो और आगे पहुंचो। Here we are done with the sum. Completed fast.
मिस बोलो मिस बोलो बोलो। जो tan अल्फा की वैल्यू है वो हाँ फॉर्मूला में डालेंगे तो √3/2 दिखा रहा है मुझे। मुझे भी मिस ऐसे ही। √3 अपॉन हाउ मच? 2 ऐसे मिस कैसे मुझे भी पॉसिबल? वही दिखा रहा है। कहाँ पे डाल रहे हो? कौन से फॉर्मूले में डाल रहे हो? वही मिस Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। तो तुम क्यों डाल रहे हो उसको फॉर्मूला में? Why you are putting it in the formula? मिस तो वैल्यू कैसे आएंगी? √3/3 आपने लिखा है। अरे Q की जगह पे फाई डालो, P की जगह पे फाई डालो, Q की जगह पे फाई डालो, sin 60 डालो, cos 60 डालो, सॉल्व करो और यह लेकर आओ। हाँ मिस वो किया तो ही वही नहीं आ रहा √3/2 आ मिस। रहा है। √3/2 आ रहा है। हाँ मिस। ऐसे कैसे √3/2 आ रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। sin of 60 कितना होता है? √3/2। 3/2. 5 आ रहा है नीचे मिस। यही होता है ना? Yes, miss. Yes, miss. This got cancelled. So आपका आ रहा है 5√3 अपॉन, नहीं ये डायरेक्ट 2 नहीं कैंसिल होगा। So this is 5/2. 5 plus 5/2. So this is by 2. So 5√3/2 और यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 15/2. Now this 2 got cancelled. 5 3 is 15. बराबर तो आ रहा है √3/3. किसको आ रहा है √3/2? मुझे तो नहीं आ रहा √3/2. मैम 5 + 5 × 5 हाफ + 5 + 5 10 10 निकला नहीं ले मिस। सकते क्या? अलग कैसे ले सकते हो? मैम उधर 15 कैसे है? पहले बदमाश 15 करोगे कैसे ना, भी आ पहले गया? मल्टीप्लीकेशन होता है ना। यस मैम मेरे को भी आप लोग को √3/3 सिंपल मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है बच्चों। आप लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में कुछ नहीं किया है ऑनलाइन होने की वजह से। पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, ये बात पता है या नहीं पता है? यस मैम अगर मैं आपको अभी ये सिखाऊंगी तो आपको मैं मैथ्स कब पता है। फिजिक्स कब सिखाऊंगी? सो पहले ये मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसा बन जाएगा और मैं डायरेक्टली इनको ऐड नहीं कर सकती क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले मुझे डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करके। आप समझ सकते हो आप लोगों की जनरेशन के साथ कितना गलत हुआ है। आप लोगों को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं आ रहा है, मैं ऐड सब्ट्रैक्ट सिखाऊं अभी। 5 2 is 10। अब यहाँ पे ये 10/2 + 5/2 ऐसा आया है, दैट इज 5√3/2 डिवाइडेड बाय, अब 10 + 5 15 हो जाएगा, 15/2। 2 गॉट कैंसल्ड और यहाँ से 5 3 is 15, so you got √3/3। बर्डमॉस रूल क्या बोलता है? पहले मल्टीप्लिकेशन होता है ना, डायरेक्ट पहले ऐड थोड़ी करते हैं। याद है या नहीं है? Yes, miss. Yes, miss. तो पहले प्लस कैसे कर दिया तुम लोगों ने? हाउ इज इट पॉसिबल?
बेसिक मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहे हो आप लोग? चलो सॉल्व करो और दो आंसर। अभी आ रहा है क्या देखो, ट्राई करो खुद से। Once you are done, let me know. Done, miss. Done. 9 Newton force and 6 Newton force at an angle of 30 degree. Start solving and give me the value of R and alpha both. See values change किया मैंने. Mod of R भी निकालो, that is magnitude निकालो और अल्फा की वैल्यू निकालो. यहाँ पे बीटा की भी वैल्यू निकालनी है. तीनों निकालो. Solve this. फॉर्मूलाज आपके पास है, सब्स्टिट्यूट करो और वैल्यू निकाल के दो कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, अल्फा का रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, अल्फा के डायरेक्शन में और बीटा के डायरेक्शन में. पूरा सॉल्व करके दो. अच्छा एक मिनट सुनो, यहाँ पे अगर समझो ऐसा कुछ आता है, लेट्स से 1/35 ऐसा कुछ आ रहा है, तो इसको इस पे ही छोड़ दो. tan का थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, फिर tan इनवर्स का थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दो इसको. कोई एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है तो आप डिग्री तक जाओ, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं आ रही है तो यहीं पर छोड़ दो. समझ गए? Yes, miss. Yes, miss. चलो सॉल्व करके दो.
मैम आर बार का वैल्यू मिला 3√19 Yes, न्यूटन। yes. कितना आ रहा है? 3√19 न्यूटन। ओके, और किसी को भी आया? मैम मेरे को भी अलग आया मैम पूरा। 9/99। मुझे भी 3√19 आया। ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोग अपने कैलकुलेशंस देखो। मैम 9 into 6 आएगा ना? हाँ, 9 into 6 है। और इस cos 30 √3/2, right? Yes मैम। Yes. Now the value of √3 is 1.72. ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। 54 into 1.72 कितना आ रहा है? $92.88. 83 point. $93.5. मैम 92.88 आया। हाँ, 92.88 क्या आया। हुआ? 92.8। 92.88 आया मिस। अच्छा, ओके, एक मिनट रुको। ठीक है, चलो 92.88 ही ले लेते हैं। ठीक है, प्लस so you got under root of 209.8 न्यूटन। ये आपका आ रहा है। अब रूट ऑफ इसका रूट निकालो। रूट मेथड आपको पता है कैसे निकालता है। यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। आपका आर का वैल्यू आएगा 14.48 न्यूटन। लॉग के हेल्प से रूट निकाल सकते हो, पता है ना? विद द हेल्प ऑफ अ Yes. लॉग यू कैन कैलकुलेट द रूट। इतना सिखा चुके हैं शायद आपको बैच में। लॉग बुक के हेल्प से रूट निकालो, कितना आ रहा है? ये इतना आना चाहिए आपको। लॉग बुक का हेल्प कर यूज करो और रूट निकालो। सिखाया ना लॉग के हेल्प से रूट कैसे निकालते हैं? Yes. Yes miss. निकाल के दो।
मैम बोलो। ऊपर 1.72 कैसा है? ये √3 का वैल्यू है। √3 का वैल्यू 1.72 होता है। √2 का वैल्यू 1.41 होता है। आपका ये स्टैंडर्ड रूट वैल्यूज है। √2 is 1.41. √3 is 1. Actually, √3 is 1.732. I have taken it as 1.72 approximate करके. √3 is actually 1.732. ये जो √3 था उस जगह पे मैंने ये वैल्यू डाल दी। Use log value and come to this resultant. जल्दी करो। उसके बाद अल्फा और बीटा भी निकाल कर दो मुझे। आया वैल्यूज? किसी को आया लॉग से वैल्यू? यस कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 14.48। ठीक है। आपको पता है ना लॉग में ये रूट हाफ बन के आगे चला जाता है, फिर आप लॉग निकालते हो। यू नो अबाउट दिस?
ठीक है, चलो। अल्फा और बीटा का वैल्यू दो, कितना आ रहा है अल्फा? गिव मी अल्फा एंड बीटा। यही आ रहा है सबको? ये समझा क्या किया? 6 इंटू हाफ था, सो 2 3 जा 6, तो ऊपर सिर्फ 3 रह गया, और यहाँ पे √3/2 था, तो 2 3 जा 6, सो 9 प्लस 3√3 बच गया। ये समझा सबको क्या किया? Yes, miss. Yes, miss. ठीक है, बीटा घर से कैलकुलेट करके आओ, फिर हम नेक्स्ट टाइम चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। बाय एवरीवन।